आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें, पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 58 लोकसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल 13 सदस्य राज्यसभा के सदस्य हैं और एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार राज्यवार सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। संसद के इस सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। इन मुद्दों को उठा सकती है विपक्ष। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। इसको लेकर इस बार सदन में काफी गहमा गहमी की उम्मीद है। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीडीपी स्पीकर पद की मांग कर रही है। विपक्ष भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और एनडीए के लिए स्पीकर चुनना आसान नहीं रहने वाला। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी संसदीय परंपरा को खत्म कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश को स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। सदन में नीट एग्जाम से जुड़ा मामला सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। नीट के बाद यूजीसी नेट एग्जाम का पर्चा लीक होने से सरकार बैकफुट में है और विपक्ष इस मुद्दे को हल्के में कतई जाने नहीं देगा। हाल ही में हुआ कंचनजंगा ट्रेन हादसा भी संसद में गूंज सकता है। पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद भी केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पिछले 1 साल में कई बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई और ये मुद्दा संसद में गूंज सकता है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 3 आपराधिक कानूनों को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने हड़बड़ी में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को टालने की अपील की है। तीनों ही कानून 1 जुलाई से लागू किए जाने हैं। ममता बनर्जी ने इन कानूनों को नए सिरे से संसदीय समीक्षा पर जोर देने की बात कही है। इस सत्र में क्या क्या होगा? संसद सत्र के पहले दिन यानी कि 24 जून को 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन यानी कि 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 28 जून को सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेगी। 2 जुलाई को लोकसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 जुलाई को राज्यसभा में बोलेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 20 जून को बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। सूत्रों की माने तो संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में स्पीकर का पद बीजेपी को मिलने की संभावना है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों में से किसी को दिया जा सकता है। इंडिया ब्लॉक ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है, जो परंपरागत रूप से हमेशा विपक्ष के पास जाता है। हालांकि 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था।